अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आपसे करंट पेपर जो नंबर 2 शेयर करेंगे। पहले हमने 1 शेयर किया और पास का करंट पेपर है। आपके पास एक क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस कौन सी है? एक क्वेश्चन हमारे पास जो है ये वाली है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन जो हमारे पास ये है, दूसरी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी हम मद्देनज़र रखेंगे, ये वाली, ठीक है। दो क्वेश्चंस हैं और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ मैट्रिक्स। सांस है, दोनों क्वेश्चंस हमने लिख ली और अब हम फाइंड करने लगे हैं सोल्यूशन कोफिशिएंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आपकी पहली कौन सी है? 3, -3 लिख देंगे इधर मैट्रिक्स के अंदर। -2 है तो y का 2 लिख देंगे, ठीक है। जैसे आप 9th-10th के अंदर आप लोग करते हैं, ग्रामर रूल का आपने पढ़ा होगा, कालमों का तरीका पढ़ा होगा, मैट्रिक्स का मेथड्स पढ़ा होगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद हमारी दूसरी क्वेश्चन हैं वाई वाली, और इसका लिखेंगे 5 और 7। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। या सिर्फ उन्होंने फाइंड द कोफिशिएंट्स पूछा है मैट्रिक्स, तो आसान सा क्वेश्चन था और आपका ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट भी चलते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको कहूँगा एज ए ब्रदर, एज ए टीचर, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा के आल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली भी वीडियो है आसानी से आपको मिल सके, आप डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। ये करंट पेपर के जो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है ना, सब्जेक्टिव, वो आपसे शेयर कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो आसान सा इसका भी तरीका है, ये तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है। ये सेम क्वेश्चन जो है वो है जो पहले पे आ चुका है आपका, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन पहले जो है आपको मैं करवा चुका हूँ पिछले पेपर के अंदर, वहाँ से आप देख सकती हैं, ठीक है। इसके हम ऊपर जो है अब टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। आसान सा है, मैट्रिक्स क्रिएट करना है, ठीक है, और कंसीडर करना है, मैट्रिक्स को बिलो कर देना है और उसके बाद आप लोगों ने बता देना है कि ये चीज़ इसके इक्वल है। और बाकी जो इसको आपने डिटर्मिनेट इसका फाइंड करना है, ऐसे ऐसे करके डिटर्मिनेट को फाइंड करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना। तो लैम्बडा स्क्वायर आ जाएगा। लैम्बडा स्क्वायर की आप जब क्या कीमतें फाइंड करेंगे तो आपको जो है कि 27 मिल जाएगा और उसका जवाब 27 लैम्बडा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा रीड आउट कर लें, फिर इसके सोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। जी, ये आपका सोल्यूशन है और इसके दो कैटेगरीज यानी कि बी के मुताबिक हमने करना है, यानी कि एक ही हमारे पास इसकी कैटेगरीज है। इसका सोल्यूशन है, पेज नंबर हैंडआउट्स पे आप देख सकते हैं, 284 पेज है, यानी कि 284 पेज है और इसके ऊपर ये क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। और अब हम जो है क्वेश्चन हम पास्ट में ये डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा ये हाईलाइट मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, ये प्यारा नहीं लग रहा, येलो ही कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा भी लगे। सब कुछ ग्रीन करते हैं क्योंकि येलो ग्रीन पे बड़ा सूट करता होता है। ये ले, ठीक है, ये क्वेश्चन है और अब इसको आपने जो है इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया है इसका, ठीक है। सिंगुलर पॉइंट्स के बारे में, रियल नंबर्स ऑफ गिवन दिस एग्जांपल्स, तो आप एग्जांपल ये दे सकते हैं, ठीक है। दिस सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ द नीड नॉट बी रियल नंबर, हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। द इक्वेशंस ऑफ, आपकी इक्वेशंस है वो क्या है, 2x+1 y के बराबर और फिर 2+xy और प्लस इक्वेशन आपने याद कर लेनी है, 3 डेरिवेटिव वाली, फिर ये उसके बाद 2 डेरिवेटिव वाली, फिर एक के बाद ये इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। और सिंगुलर पॉइंट्स सॉल्यूशंस ऑफ द x² + 1 = 0, नेमली x ± योटा, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस द डिफरेंशियल क्वेश्चंस। तो 1/y d/dx = y, यानी कि इक्वल टू नहीं वैसे y, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा क्या कहते हैं बहस करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। और ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके बाद क्या है कि इसके बाद आपने इसको ऐसे ही लिख लेना सॉल्यूशन के अंदर एक दफ़ा। तो आपने अब इसके अंदर करना क्या है, अच्छा इधर से ना एक क्लरिकल मिस्टेक आ रही है। क्लरिकल मिस्टेक क्या है? क्लरिकल मिस्टेक ये है कि मैं इधर से आपको कर देता हूँ, ये 1 के बराबर है, ठीक है। ये क्लरिकल मिस्टेक इसमें ये है, ठीक है। और अब क्या है कि अब हमारे पास ये 1 के बराबर है ना, इधर मैं 1 लिख लेता हूँ क्योंकि इधर वो लग गया। अच्छा और क्वेश्चन है
और अब इसको हमने करना क्या है कि अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो अब आपके पास इधर डी एक्स है, ये यहाँ पे आपका डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिहाजा ये देखें ऐसे, और हमारे पास क्या रह गया, डी वाई ओवर वाई रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये अलग अलग चीज़ें रह जाएंगी, ये यानी कि हमारे पास ये चीज़ें लग हो जाएंगी सारी। अब हमने इसका क्या लेना है, हमने इसका अब इंटीग्रेशन लेनी है। तो इंटीग्रेशन आपको पता ही है कि अगर हमारे पास ऊपर डेरिवेटिव वेरिएबल का पड़ा हो तो लॉग आ जाता है, और एक्स का डेरिवेटिव यानी केले जो एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर हो जाता है, और एक का डेरिवेटिव किसी भी इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव हो, मतलब 4 है इंटू डी एक्स है तो उसका डेरिवेटिव 4x आ जाता है, यानी कि एक का डेरिवेटिव क्या है आपका x आ जाता है। ठीक है, इसको आप लोगों ने करना है, ये आपको मैंने इसे कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये ले आगे समझ। आगे नेक्स्ट चलते हैं, ये गंदा हो गया, बाकी आप लोगों ने देख लेना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इसके अंदर आपने सोल्यूशन डी ई का मालूम करना है, वही डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको एक दे दी गई है, और पेज नंबर आपका क्या है, हैंडआउट्स पे आप देख लें, पेज नंबर 182 है, 182 के ऊपर ये क्वेश्चन दी गई है, और इसके बारे में आपने उन्हें सोल्यूशन को डिस्कस करना है। तो ये मैंने कहा था ये एक चीज़ याद रख लें क्वेश्चंस को, तो ये आपने याद रखी होगी। और इसका सलूशन जो है अभी वो कहते हैं सॉल्व करने वाला तो नहीं है, बल्कि ऐसे ही पढ़ने वाला और याद रखने वाला है, और इसको आप लोगों ने खुद करना है। अंडरस्टैंड अच्छी लग रही है? अगर नहीं समझ आ रही दोबारा से थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, समझा देता हूँ। ये देखें, इसको m की फॉर्म दे दें। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन को ये तो ऊपर लिख ली ना, इसको ना m की फॉर्म दे दें। m की फॉर्म देंगे यानी कि y को m की जगह पे रखेंगे, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगी। जब आप इसको इसके साथ आपका ये एक फार्मूला बनता है a की 2 b की 2 माइनस 2ab। ठीक है, तो ये एक फार्मूला बन जाएगा। इसका आपने क्या करना है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1 एंड 1 आपका आंसर आएगा। ठीक है, जब आप इसको इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है, इधर से, तो आपका 1 आ जाएगा। और अब आपने इसकी फॉर्म जो बनानी होगी, तो वो आपकी ये चीज़ें जब करेंगे तो ये चीज़ें की फॉर्म बन जाएगी आपकी, तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक, अब तो आपको समझ आ गई ना थोड़ी सी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है स्टेट्स हैं, और इसको आपने फर्स्ट इस काइंड्स ऑफ द ऑर्डर आपका किया गया है 1/2 एंड -1/2 सोल्यूशन, तो आपने इसका फाइंड करना है। ठीक है, और नीचे इसको चलते हैं, देखते हैं क्या सोल्यूशन है इसका। जी डियर स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन इस तरह से कुछ हमारे पास बिलो हो रहा है, इस तरह से कुछ बताया जा रहा है। तो इसको भी आपने ज़हन नशीन थोड़ा सा कर लेना है, बट मुझे तो ये पसंद नहीं आया, लेकिन आप लोगों ने देख लेना। ओनली पुट्स द वैल्यू 1/2 इन दिस JV's x into x and the -1/2 in this -v and to place of the v। जहाँ पे v है वहाँ पे आप लोगों ने ये वैल्यू कह रहा है कि पुट करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, इनको याद रख के तो फिर ये होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसको वो ये कह रहा है रिपीट क्वेश्चन हुआ है आपका, डिफाइन दिस डेरिवेटिव्स, मैंने ये आपको फाइंड करके इसका आसान सा तरीका कार है, मैं फाइंड कर देता हूँ। रिपीट इधर नहीं हुआ, नेक्स्ट किसी फाइल में हुआ है। तो इसका आपने डेरिवेटिव जब फाइंड करना है तो आपने एक मैट्रिक्स को ड्रा कर लेना है इस तरह से। तो ये मैट्रिक्स ड्रा कर लिया, इसका डी अब इधर से सही नहीं लिखा गया, बहरहाल मैं इशारा करूँगा क्योंकि मुझे ये इस तरह से लिखना कोई नहीं आता, मैं टाइप पे लिखना आता है। बहरहाल मैं दूसरी तरह से आपको बता देता हूँ। आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव आप इसका जब लेंगे तो एक्सपेंशन फंक्शन उसी तरह उसकी पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव 2 की टी। ठीक है, ये मिलेगा, और इसका आ जाएगा आप अकॉर्डिंग टू टी लेंगे, टी हमारे पास वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा कितना वाला 2t। इसके बाद नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया,
आसान सा था ना, मुश्किल नहीं था। फाइंड दिस इज़ ये आपका बिल्कुल आसान सा है और कंसीडर करके आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला आपका क्वेश्चन है, आपको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसका सोल्यूशन जो है हम नीचे डिस्कस करते हैं। ठीक है, 1 है, -1 है और उसके बाद 4/9 है, -1/3 है। वो कहता है कि अब जो है कंसीडर द क्वेश्चंस बिलो, हम एक क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे, उसको ऊपर आके सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन है उसको कंसीडर कर लेता है, लेकिन इसका जो सारा जो मामलात हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं वो इस क्वेश्चंस में दिखाता हूँ, उसी को लेके आप लोगों ने इसकी जो है कि चीज़ें फाइंड कर। देखिए ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वो कह रहा है कि इसी के अकॉर्डिंग ही वो आप इसको सॉल्व करें। तो क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग अगर आपने सॉल्व करना है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और आगे जो है आपने क्वेश्चन लिखने के बाद इसके ऊपर आपने फाइंड करना शुरू कर देना काम सारा। जी, सॉल्यूशन फाइव का कार क्या है। अब देखें ये 6 लिखते हैं जैसे मैट्रिक्स में हम लिखते होते थे। ठीक है, ये देखें, सॉरी, अब ये इसका y है, y का कितना है 1, वो हम लिख लेंगे। और उसके बाद इसी के सेम जो x वाला क्या है वो कितना है 4, हम 4 लिख लेंगे। इसके बाद y वाला कितना है 3, ये x की फॉर्म हो गई, यानी कि हम दूसरे तरीके से लिख रहे हैं x की फॉर्म प्लस इंटू 60। अब ये देखें ये हमारे पास t वाला एक नया वेरिएबल वाला, ठीक है, तो वो हम ये है 60 लिख लेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है -10t+4, वो हम इधर राइट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। जी टी स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन हमारे पास इतना ही बचा था, इतना ही इस तरह से हुआ था, लेकिन आप मज़ीद इसको अपने हैंड आउट्स पे भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको इतना ही सोल्यूशन जो है हमारे जहन में आया था वो हमने राइट डाउन किया है, लेकिन अब जो है आप खुद इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एक पास्ट पेपर और शेयर करेंगे आपसे और अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपसे लेंगे इजाज़त। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।